गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और आपको बता दूं इस वक्त हम मौजूद हैं हेस्टिंग्स के वाटगंज इलाके में और आपको बता दूं कि आज आर्टिस्ट द्वारा जो है प्रोटेस्ट बुलाई गई है। ये देखिए पार्टी के मामले पर तमाम आर्टिस्ट जो लोग स्टेज में गाते हैं, अनाउंस करते हैं हर तरह के जस्टिस फॉर आरजी कौर, देखिए बाबू थोड़ा जस्टिस फॉर आरजी कौर, 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 जस्टिस फॉर
और तमाम आर्टिस्ट द्वारा जो है 1 मिनट के लिए शोक पालन किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं हाथों में कैंडल लिए हैं और जस्टिस फॉर आर्जिकर के नारे से जो है लोगों को मुखातिब करते हुए धन्यवाद। जितने सारे आर्टिस्ट आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं किसी को भी धन्यवाद नहीं कहूँगा, ये हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम सब हमेशा हाजिर रहेंगे। और शकील अंसारी साहब, स्पेशली टीम शकील अंसारी से मैं कहूँगा कि आप लोग तैयारी रखें और जितने कलाकार हैं आप तैयार रहें। हमारे ताज अहमद साहब ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि आप जो कलाकार जहां जहां रहता है अपने अपने इलाके में प्रोटेस्ट करेगा और हम कलाकार वादा करते हैं कि हम वहां जाएंगे जहां जहां प्रोटेस्ट किया जाएगा, जहां जहां ये नारा बुलंद होगा कि जस्टिस फॉर आर्जिकर, जस्टिस फॉर आर्जिकर, जस्टिस फॉर आर्जिकर, जस्टिस फॉर आर्जिकर, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, जस्टिस फॉर आर्जिकर, हम इंसाफ लेकर रहेंगे, इंसाफ देना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। तब तक हम रोड पर निकलते रहेंगे, हमारा एहतजाज चलता रहेगा, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम स्टेज के आर्टिस्ट, हमारे सॉन्ग, हमारे डांसर, हमारे परफॉर्मर, हमारे टेक्नीशियन, हम लोग ऐसे ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। आज से यहाँ पर हम सब खड़े हैं। हमारा अगला काम कैंडल मार्च होगा और हमारा अगला काम ये होगा कि जो कलाकार जहां जहां रहता है उसके इलाके में जाकर के आप प्रोटेस्ट करेंगे। एक बार फिर से जस्टिस फॉर आर्जिकर, जस्टिस फॉर आर्जिकर, जस्टिस फॉर आर्जिकर। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ इस वक्त शकील अंसारी साहब हैं और तमाम लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। सर, आज तमाम आर्टिस्ट जो हैं मैदान पर उतरे हुए हैं जस्टिस फॉर आर्जिकर, क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग सब के सब जितने कलाकार आए हैं आज यहाँ, हर तरह के कलाकार आए हैं, हर तरह के कलाकार, वो आवाज़ के कलाकार, साज के कलाकार या साउंड के कलाकार या लाइट के कलाकार या स्टेज के सारे कलाकार आ जाएं और एक ही डिमांड है सबका कि हम इंसाफ चाहते हैं। वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर आर्जिकर। एक ही नारा हमारा है और एक ही फरियाद हमारी है और एक ही विनती हमारी है मालिक से भी, इंसाफ जो देने वाले दुनिया वाले हैं इनसे भी, कि हम लोगों को उस बच्ची को इंसाफ दिला दे। उस बच्ची जैसी जितनी बच्चियां के साथ ऐसा हुआ है उन सबको इंसाफ दिला दे। हमारे देश में मालिक शांति ला दे, हमारे देश में मालिक शांति ला दे। बहुत बहुत शांति के हम लोग इंतजार में हैं। मतलब वो शांति हम लोग को, असल शांति जो है वो दिला दे और ऐसे दरिंदों से सबों को, पूरे देश को छुटकारा दिला दे। शकील अंसारी साहब, जिस तरीके से जो एनसीआरबी का डेटा जिस तरीके से रिवील करती है कि हर 1 घंटे में 4 महिलाओं के साथ जो इस तरीके की घटनाएं हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, केंद्र कह लें या स्टेट्स कह लें, हर स्टेट्स की सरकार जो है कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है और इसके ऊपर काबू पाने के लिए जो है कुछ ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और सोसाइटी में अवेयरनेस की कितनी जरूरत है? दरअसल इसकी असल ज़रूरत सोसाइटी में ही है। हम सब जब तक अवेयरनेस नहीं लाएंगे अपने अंदर, ये चीज़ सरकार खाली ख़त्म नहीं कर पाएगी। सरकार तो कोशिश करेगी लेकिन सरकार को हमारा दरकार है। अगर सरकार के साथ हमारे कदम ना मिलेंगे तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार को अपना काम करने दें और सबसे बड़ा काम हम लोगों का है कि हम इसके पीछे पहले आगे बढ़ें। सरकार पीछे है, हम आगे हैं। हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाएगी। 3 साल की बच्चियों के साथ, बूढ़ी औरतों के साथ, यानी कि किसी तरीके से जो है छोड़ा ही नहीं जा रहा है कि एकदम हर लेवल पर जो है एक गंदगी और हैवानियत का जो एक नंगा नाच हो रहा है। क्या कहेंगे इस तरीके की चीज़ों को देखकर? एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को जो है दुनिया देखने की एक नज़रिया अलग तरीके से होती है। आदमी कहता है ना कि आदमी भी मैसर नहीं आदमी को कि इंसान हो जाए, और इंसान जब हैवान हो जाए तो हैवान के पास भी अकल है। हैवान तो कुत्ता भी है, बड़ा वफादार है। हैवान तो घोड़ा भी है, बड़ा वफादार है।
लेकिन अगर वफादार नहीं है तो ये इंसान नहीं है। इंसान वफादारी नहीं निभा रहा है। अगर इंसान वफादारी पूरे तौर से निभाते तो ये लोग जो है ना, हम लोग तो इंसान है यहाँ खड़े हुए, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वो इंसान के रूप में शैतान है, हैवान नहीं है, शैतान है। और शैतान को कोई समझा नहीं सकता, शैतान अपना काम करता ही रहेगा। उसके लिए जब तक कि इंसान पूरे ठोस तरीके से नहीं खड़ा होगा, इस काम को खत्म किया नहीं जा सकता। सरकार प्लस हम सब मिलकर इसके लिए कदम उठाएं, जरूर ये चीज खत्म होगी। हमें उम्मीद है, आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर साहब से मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा। साबिर साहब, बीइंग एन आर्टिस्ट, आप जिस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है, लोग काफ़ी गुस्से में, आम इंसान जो है सड़कों पर है, हर तरह के हर प्रोफेशन से लोग सड़कों पर हैं। पार्लियामेंट में, लोकसभा में देखा जाता है मोर देन 35% जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्या लगता है ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो है समाज में बहुत गंदा मैसेज दे रही है, लोगों को सोचने की ज़रूरत है? बिल्कुल गंदा मैसेज तो दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ मैं मैसेज देना चाहूँगा और तमाम कलाकारों की तरफ से देना चाहूँगा और एक जिम्मेदार शहरी की तरफ से देना चाहूँगा कि पहले तो हमारे पुलिस कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दें, उनका इस्तीफ़ा चाहिए। हम अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करते थे तो हमें फेल कर दिया जाता था। आप तो एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए हैं और आप फेल हो चुके हैं, इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस का इस्तीफ़ा चाहिए। दूसरी बात, बांग्लाते वो बोलबो केंद्र राज्य सरकार नाटक छाड़ो, विचार चाहिए, विचार करो। केंद्र और राज्य सरकार नाटक छोड़ दो, न्याय चाहिए, न्याय दे दो, ये बेहतर होगा। ये पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं उन्हें हम अच्छे से जानते हैं, उनके काफ़ी सारे शोज किए हैं हमने और मुझे पता है कि बहुत फ़र्क पड़ने वाला है मेरे करियर में। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि मेरे करियर में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। हमारे घर की बच्चियां, बेटियां ये मुस्तकबिल में किस तरह से जिएंगी, इस पे मेरा ध्यान ज़्यादा है। तो इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार नाटक बंद कर दीजिए। हम आपसे बहुत बड़े नाटक वाले हैं, 35-40 साल से हम लोग नाटक ही कर रहे हैं स्टेज पर, और आप नाटक करके कुर्सी पाते हैं, एक कुर्सी। हमारे नाटक पे 40-50 हज़ार लोग तालियां बजाते हैं और उससे पैसा मिलता है और वे करते चले आ रहे हैं। आप 5 साल के लिए हैं, चले जाएंगे। हम जो काम करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और। लेकिन हमें अपने देश की फिक्र है, भारत की फिक्र है, बंगाल की फिक्र है। ये मगरबी बंगाल है जहाँ के लिए मैंने कहा था कि यही टैगोर और नजरुल की ज़मीं है, कोलकाता है। जुबा मीठी ही बोलेगा कि जो भी बोल पाता है। लेकिन आज यहाँ के अवाम को कड़वी ज़ुबान का सामना करना पड़ रहा है, कड़वी ज़ुबान का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम जैसे कलाकार जो फर्राटे से बातें करते हैं, हम जैसे कलाकार जो फर्राटे से गाना गाते हैं, हमारी ज़ुबान में लुकनत आ रही है। हम रुक रुक कर बोल रहे हैं, हम रो रो कर बोल रहे हैं। और हंसाने वाला जब रोने लग जाता है ना, तो फिर वो रुलाता है। तो इतना मजबूर मत कीजिए, आवाम को मजबूर मत कीजिए। नाटक बंद कीजिए, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा चाहिए। इंसाफ की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। उसके बाद ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, नाटक मत कीजिए। मैं आपसे बहुत बड़ा अभिनेता हूँ, अगर यकीन ना हो तो कभी आ जाइए सामने मंच पर, बहुत बड़ा अभिनेता हूँ। तो ये सब नाटक मत कीजिए। सब कुछ समझ में आ रहा है कि किसे बचाया जा रहा है और किस किस को छुपाया जा रहा है। यही मेरा पैगाम है। अवाम जाग चुकी है, जाग रही है। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल हैं और बच्चों को भी ये बात समझ में आ रही है कि सरकार नाटक कर रही है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। ये नाटक है, ये नाटक है। तुम उधर मेरे बारे में मेरे खिलाफ बोलो, हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। ये हम लोग स्टेज में करते हैं, हम और शकील अंसारी साहब। हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, स्टेज में हम नोक झोंक करते हैं। तो ये हमारा काम है, हम ये करते आ रहे हैं, हम लिखते आ रहे हैं, हम बोलते आ रहे हैं। ये स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल है। तुम मेरे खिलाफ बोलो, हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे। तुम राज्य संभालो, हम केंद्र संभालेंगे। यही चल रहा है। यहाँ तो कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है। सीबीआई फेल, स्टेट पुलिस फेल, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन एक दूसरे आप हमारे देश के बारे में एक चीज सुनिए। ये बच्चा जो है ना, ये बस में जाएगा, ट्रेन में जाएगा। कितनी उम्र हो गई तेरी? 12 साल ना। इसका फुल टिकट लगेगा। और एक रेपिस्ट पकड़ाता है 17 साल का, बोले नाबालिग है। ये हमारा देश। एक 12 साल का बच्चे का टिकट फुल, और जब सजा देने की बारी आई, नाबालिग है। रेपिस्ट नाबालिग हो जाता है। ये है कानून, ये है केंद्र सरकार,
ये है राज्य सरकार। बातें बहुत सारी हैं, बातें ही बेचता हूं मैं, तो बोलने पे आ जाऊंगा तो इतना मजबूर मत करो मैं फिर बोलने लग जाऊं, रोक नहीं पाओगे। मरते मरते बोलूंगा, जस्टिस फॉर आरजी कौर, जस्टिस फॉर आरजी कौर। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इंसाफ दो, अब इंतहा हो गई है। लोग कहते हैं ना डर के आगे जीत है, नहीं, डर के आगे बगावत है। अब हम बागी हो जाएंगे, इसलिए इंसाफ दे दो। पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा चाहिए, दे दो। बाकी क्या कहेंगे आप आज, चूंकि आप खुद माँ हैं और ऐसे जब घटनाएं होती हैं तो कितनी इनसिक्योरिटी फील होती है और शर्मिंदगी फील होती है? बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी फील होती नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होता है, क्योंकि अभी हम लोग डरते हैं बच्चे को कैसे बाहर निकालेंगे। बच्चा जब बाहर जाते हैं घर में हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि बच्चा ठीक से घर में आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग तो माँ है ना, वो भी किसी की बेटी थी ना। माँ बाप का अंदर क्या होता है माँ बाप ही जानते हैं। लेकिन हम लोग अगर चाहे, जनता अगर एक साथ रहे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आवाम खामोश रहती है जब किसी के ऊपर जुल्म होता है और देखते रहती है, तमाशाहीन होती है। ऐसे सूरत हाल में क्राइम को कहीं ना कहीं जो बढ़ावा दिया जाता है, पुलिस प्रशासन तो बाद में आती है, लेकिन आवाम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सामने में जब जुल्म होता है। यही तो गलती करते हैं। किसी के साथ जब जुल्म होता है ना, आसपास वालों पड़ोस वालों सबको जाना चाहिए, सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। आज मेरा साथ होगा तो 10 लोग अगर आवाज उठाएगा ना तो करने का साहस नहीं मिलेगा उसको। गलत होने के बाद आवाज उठाते, होते वक्त क्यों नहीं उठाते दीदी जी? ये बहुत गलत बात। जब गलती होता है ना तब कोई नहीं आवाज उठाता है, लेकिन गलती हो जाने के बाद बहुत सारे आवाज, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ये करके दिखाएंगे। क्यों भाई? जब गलती होता है, कोई लड़की का ऐसे बदन छूता है तब दूसरे हंसता है, कोई नहीं बोलता है ऐसा मत कर, हम लोग है, लेकिन कोई नहीं बोलता है। लेकिन जनता अगर साथ में रहेगा तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों का एक ही सर है, जस्टिस फॉर आरजी कर, जस्टिस फॉर आरजी कर, जस्टिस फॉर आरजी कर, जस्टिस फॉर आरजी कर, जस्टिस फॉर आरजी कर। जस्टिस फॉर आरजी कर। সব মায়েদের একটাই কথা, জাস্টিস আমাদের বাচ্চাদের জন্য, আমাদের মেয়েদের জন্য, আমাদের বোনেদের জন্য। আমরা এই একটাই কথা বলতে পারি। তবে একটা কথা বলতে পারি যে আমরা যদি একজন এগিয়ে যাবে তো পেছন থেকে একজন টেনে ধরবে, কিন্তু এমনি করলে চলবে না, সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। যত যাই হোক, যদি আমরা সবাই একসাথে হাত মিলিয়ে থাকি না, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। আমাদের সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে, আর এই কথাটা জনে জনে পৌঁছে দিতে হবে কি আমরা আছি, আমরা সবাই এক, কেউ আলাদা নই। আজ তোর গায়ে হাত দেবে আমি এগিয়ে যাব, ওর গায়ে হাত দেবে আমি এগিয়ে যাব। এটা যদি হয় তবেই আমরা জিততে পারবো। কিন্তু কিছু কিছু লোক জিততে চায় না, তারা নাম কিনতে চায়। বসে বসে সোশ্যাল মিডিয়াতে জ্ঞান দেবে, বসে বসে সোশ্যাল মিডিয়াতে জ্ঞান দেবে আর বলবে আমরা এই করতে পারতাম, ওই করতে পারতাম। কিন্তু ফিল্ডে নামার লোক কোথায় দাদা? ফিল্ডে সবাই এইটাই ভাবে যে আমরা ফিল্ডে নামবো, আমাদের ঘরের লোকের কি হবে। जंग में शहीद सिपाही होंगे और सुरखरू जिले एलआई होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। আমরা আজকে যে আপনারা এসেছেন আমরা অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। আপনারাই পারেন, মিডিয়াই পারে সব জায়গায় খবর ছড়িয়ে দিতে। আপনারা কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই খবরটা দেখাবেন এবং আমাদের লাইভ যখন হচ্ছে তো খুব ভালো। আর এটা জাস্টিস ফর আরজি কর, 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 জাস্টিস ফর আরজি কর। একটু জোরে বলুন সবাই, কারোর স্বর শুনতে পাচ্ছি না। জাস্টিস ফর আরজি কর, জাস্টিস ফর আরজি কর, জাস্টিস ফর আরজি কর। আজকে এই মেয়েটা কত বছর বয়স বলুন তো, কিন্তু ওই আজকে নেমে এসেছে। এই যে এই বাচ্চারা আছে, এরা কি বলছে? বাবু বল, জাস্টিস ফর আরজি কর, জাস্টিস ফর আরজি কর, জাস্টিস ফর আরজি কর, জাস্টিস ফর আরজি কর। तो देख सकते हैं आप, तमाम लोग मौजूद हैं खैरियत, और तमाम लोग जिस तरीके से जो है जस्टिस फॉर आरजीकर के नारे से जो है गूंज उठी है। तमाम आर्टिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। मैं इस मौजू पर जो है एक शेर कहना चाहूँगा। राहत इंदौरी साहब का ये शेर है कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है।
तो जो लोग आम इंसान जिस तरीके से जो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, हर तबके के लोग, आज सुबह देखा गया कि 1 बजे के करीब जो है डॉक्टर्स की टीम जो है प्रोटेस्ट कर रही है और उनका जो डिमांड है कि कमिश्नर्स ऑफ पुलिस की जो है रेजिग्नेशंस को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरे आर्टिस्ट जो स्टेज में परफॉर्म करते हैं, कोई अनाउंसर्स हैं, कोई सिंगर्स हैं, कोई म्यूजिशियंस हैं, तमाम आर्टिस्ट जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी जो है हाथों में कैंडल लेकर जो है जस्टिस फॉर आर्जिकर के लिए गूंज रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बाइज्जत बहैसियत एक शहरी होने के नाते हमारा हक बनता है, हम सरकार से ये कहें, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची के लिए जिस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए सही तरीके से दोषियों के लिए जो है सज़ा हो और इंसाफ हो। हालांकि आपको बता दूं कि आज इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि आर्जिकर के जो फॉर्मर प्रिंसिपल थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है सीबीआई द्वारा करप्शंस के केस में। और थोड़ी देर पहले जो है एक और जो बड़ी खबर आई कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है एक बिल ला रही है जो कि कल पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। कैपिटल पनिशमेंट को लेकर जो है ये बिल जो है संसद में पेश की जाएगी, मगरबी बंगाल के संसद में। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दी लोकल जर्नलिस्ट। हमारी कोशिश रहती है ज़मीन से जुड़ी तमाम खबरें हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाएं। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।